बीवी को कपड़ों के बगैर देखना। शोहर और बीवी आपस में कपड़े उतार कर बिल्कुल नंगे हो सकते हैं या नहीं? बीवी को बगैर कपड़ों के देखने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे दुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों का हाल जानता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि यहूदी कहा करते थे, जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुबाशरत करता है उसका बेटा भेंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, उसमें तुम जिस तरह से चाहो आओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुसल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर साबित फरमाते थे, मैं कहती मुझे भी पानी दीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप दीन इस्लाम की बातों से जुड़े रहेंगे। दूसरा, आप हमसे जुड़े रहेंगे। और एक और रिवायत में है, वो फरमाती है कि नहाते वक्त मेरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, न तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और न ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर की तरफ देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत उससे लाइल्म है, क्योंकि हम दीनी कुतुब पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। अल्लाह ताला बात से नहीं शर्माता और हक बात जो कुरान मजीद में खुलकर बयान किया गया है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है। शगुन अमानत नहीं, अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफे अदब और नापसंदीदा अमल है। खास जमा के वक्त बात करना मकरूह है, उससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। इसी तरह उस औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहाना यानी बिल्कुल नंगे होकर भी सोहबत ना करे, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती है। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस पर हिस्से पर पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के अज़्व में जो चीज़ें दी जाती है वो दुनिया व माफिया से बहुत बेहतर होती है और बेशक अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने उसको बख्श दिया। जुमरात और जुमे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसीलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमे की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिल जमी हासिल होते। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न व जमाल और बिस्तर में खाविंद के साथ खूबसूरत तौर पर अतवार से अपने प्यार के जादू से जकड़ कर दौरान सोहबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि उसका खाविंद क्या चाहता है और फिर उसकी पसंद से भी बेहतर अंदाज में आप अपने को उसके सुपुर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करे और उसकी रगबतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे शेयर कर दे। कभी कभी उसके बिस्तर पर जाने से न रोके। अगर वो उसके साथ मुकाबलात का ख्वाहिशमंद है तो कता न करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शोहर बीवी को अपना तबीयत तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार न करे। इस सिलसिले में अहादीस मुबारका में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। चुनांचे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खाविंद बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए, उसे बीवी इनकार करे, जिस पर शोहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक रश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं।
دوسری روایت میں ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اور وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ ہو کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹکا ہوا بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تشویر لے کر اور ناخن قتل کر کے جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ ہو رہو، ایسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سمرے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جمعے کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ہی ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے۔ اسی لیے مقدر ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں جو خوش کرنا، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ احمد میں ہی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا، یعنی محفوظ رکھ جو تو نے مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور انسان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لے تاکہ اس پر دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہو تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو سننا اور نہ سننا کو